पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले के अपने प्रशासनिक अनुभवों का बयान आलोक रंजन, पूर्व आईएएस ऑफिसर, यूपी कैडर ने अपनी किताब जिलाधिकारी आज या कलेक्टर टुडे में किया है। ऐसी घटनाओं को पढ़ने के बाद आपको केस स्टडी को हल करने में मदद मिलेगी कि एक जिलाधिकारी, एक कलेक्टर कैसे विधायक के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा डाले गए दबाव का कैसे सामना करता है। तो आलोक रंजन ने अपनी किताब कलेक्टर टुडे में लिखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में, जिस जिले में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वो राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा था और राजनीति जो है वहाँ पर बिल्कुल जैसे इंसान सांस लिए बिना नहीं जी सकता था, वैसे ही उस जिले की स्थिति को उन्होंने महसूस किया। और उन्होंने लिखा कि इसलिए पूरा कार्यकाल मेरा जो इस जिले में था वो एक भयानक जो है संत्रास से क्या है गुजरा। एक आपबीती का उन्होंने अनुभव किया कि देखिए कि विधायक या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कलेक्टर पर कैसे दबाव डालते हैं। आलोक रंजन जी ने लिखा कि पद संभालने के कुछ ही दिन बाद एक स्थानीय विधायक एक विशाल प्रतिनिधि मंडल लेकर उनसे मिलने आए और विधायक के जो साथी थे, जो लोग उनके साथ थे, वे नारे लगा रहे थे। दरअसल मामला यह था कि स्थानीय जो दरोगा थे उन्होंने ग्राम प्रधान की पिटाई कर दी थी और उसे हवालात में बंद कर दिया था और विधायक जी उसी मामले को लेकर, जिसमें ग्राम प्रधान की जो पिटाई हुई थी, उसी मामले को लेकर क्या आए थे। लेकिन कलेक्टर ने कहा कि जिले के जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो जो ग्राम प्रधान हैं वो अपराधी किस्म के हैं और इसलिए जो है घटना की पहले उन्हें क्या जानकारी थी। कलेक्टर के सामने जब विधायक पहुंचे तो उसके बाद बातचीत शुरू हुई, लेकिन उसके पहले कुछ अप्रिय चीजें उस मुलाकात के पहले घटित हो चुकी थी। विधायक साहब जब मिलने आ रहे थे कलेक्टर के यहाँ तो उन्होंने कलेक्टर के चपरासी को धकियाते हुए वो पूरी की पूरी भीड़ लेकर कलेक्टर के कमरे में घुस आए और भीड़ नारे लगाने लगी। नारे आप समझ ही रहे हैं कैसे लगते हैं, कलेक्टर साहब मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, यही सब होता है। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी क्या है, राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहने वाले प्रदेशों में से है। जो विधायक के साथ जो भाई बंदे आए थे उनका कहना था कि जब तक दरोगा को आप सस्पेंड नहीं करेंगे, निलंबित नहीं करेंगे और प्रधान जो को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो इसी ऑफिस में क्या जमे रहेंगे। आप इसको समझ लीजिए। कलेक्टर ने कहा, आलोक रंजन जी ने कहा विधायक जी से कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और उन्होंने लिखा कि जब ये विधायक जी उनसे पहले मिले थे तो काफी नम्र स्वभाव के लगे थे, लेकिन अब इस बार की जो मुलाकात है उस मुलाकात में उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चीज है वो चीज क्या है, बिल्कुल पलटी हुई दिख रही थी। विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि वे उन्हें हर संभव सहयोग करेंगे, लेकिन कलेक्टर आलोक रंजन ने लिखा कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने उनको ये कहा कि व्यवस्था बनाए रखे, तो मेरे अनुरोध पर वे व्यवस्था बनाए रखने के बजाय उन्होंने कहा कि आप जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। इसके बाद विधायक जी ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं। मामला गंभीर होता जा रहा है। इसके बाद विधायक जी ने कहा कि जब तक आप संबंधित दरोगा को निलंबित नहीं करेंगे तब तक वो आपके कार्यालय के सामने धरने देंगे। आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप डीएम बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं और उसके बाद स्थानीय विधायक कुछ लोगों को लेकर किसी मांग पर अड़ जाते हैं और आपके कार्यालय के सामने धरना देने की धमकी देने लगते हैं। फिर उसके बाद देखिए कलेक्टर आलोक रंजन यहाँ पर क्या करते हैं, उन्होंने एसडीएम को पूरे मामले से जांच करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एसडीएम इस पूरे मामले की क्या करेंगे, जांच करेंगे। मैंने विधायक को सूचना दी,
मतलब कलेक्टर आलोक रंजन ने लिखा कि मैंने विधायक को यह सूचना दी कि पुलिस अधीक्षक के अनुसार जो ग्राम प्रधान हैं वो अपराधी हैं। इसके बाद तो विधायक का पारा बिल्कुल क्या हो गया, 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे जिला प्रशासन को गाली देने लगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के बारे में तो कुछ कहा ही है, मुख्यमंत्री से शिकायत की धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस कप्तान को देख लूंगा भाई साहब, मैं तो मुख्यमंत्री के यहां शिकायत करूंगा। उनका कहना था कि दरोगा का ट्रांसफर भी मैं करवाऊंगा और यह भी है कि दरोगा का बिना ट्रांसफर हुए निष्पक्ष जांच कैसे होगी। अब आप सोचिए कि कलेक्टर के सामने एक विधायक अपने कुछ लोगों को लेकर ऑफिस में जम गए हैं और गर्मा गर्म बहस क्या है उसके बाद शुरू हो जा रही है। कलेक्टर न पीछे हटने को तैयार है, न विधायक पीछे हटने को तैयार है। सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। अंततोगत्वा इस बात पर सहमति बनी कि एसडीएम 1 हफ्ते के भीतर अपनी जांच पूरी करेंगे और अगर एसडीएम ऐसा महसूस करते हैं कि दरोगा जांच में खलल डाल रहे हैं तो दरोगा का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रशासनिक मामले में जब कोई आरोप लगता है तो आरोप के बाद जांच होती है, आरोप के बाद सीधे कार्रवाई नहीं होती है। ये एप्टीट्यूड का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, किताबों में ये ज्ञान नहीं मिलता है। शिकायत पर, आरोप पर पहले शिकायत अगर होगी तो इंक्वायरी होगी, आरोप है तो जांच होगी। इतना सुनते ही भीड़ जो थी विधायक साहब के साथ जो आई हुई थी वो जोर जोर से नारे लगाती रही। उस जमाने में चाचा विधायक हैं हमारे जैसे वेब सीरीज तो नहीं बनी थी, लेकिन उसको देखकर आप उस समय के हालात के बारे में क्या है अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसे ही एसडीएम के जांच पर समझौता हुआ तो भीड़ कलेक्टर के कमरे से निकल गई। और मुझे बाद में मतलब कलेक्टर आलोक रंजन को बाद में पता चला कि विधायक जब उनके कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। कलेक्टर आलोक रंजन ने लिखा कि इस घटना ने मुझे पूरी तरह से अशांत कर दिया। मुझे सामान्य होने में कुछ समय लगा। देर शाम मुझे सूचित किया गया कि वही विधायक जो दिन में ऑफिस में आए थे वो मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं। कलेक्टर को लगा कि अब फिर से एक बहस का दौर शुरू होगा और इसके वजह से एक नेगेटिविटी दिमाग में हावी थी और उन्होंने मना तो नहीं किया लेकिन उन्होंने चोंगा उठाया फोन का। और उस जमाने में फोन ही हुआ करते थे। उन्होंने चिड़चिड़ाहट बड़े स्वर में कहा, हेलो क्या है बताइए। लेकिन उन्होंने लिखा कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब विधायक मुझसे बहुत ही मृदुल व दबे स्वर में उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। विधायक ने कलेक्टर से कहा कि दरोगा अच्छे और कड़क अधिकारी हैं, लिहाजा उन्हें अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुंचाया जाए। अब देखिए दोहरी बात हो गई। समर्थकों के सामने दरोगा को देख लेंगे, दरोगा को क्या पुलिस अधीक्षक की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे और यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर ये कह रहे हैं कि दरोगा बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुंचाया जाए। विधायक ये भी कह रहे हैं कि इस मामले की जांच निष्पक्षता से आप पूरी करें। तो कलेक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अरे विधायक अभी दिन में आए थे, उनके तेवर कितने कड़क थे और वही विधायक अब पर्सनली ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप अपने हिसाब से काम करिए और दरोगा बहुत अच्छे अधिकारी हैं। कलेक्टर आलोक रंजन जी ने लिखा कि उनको उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वे इस काया पलट का कारण जानना चाह रहे थे तो वे अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाए। विधायक जी ने बड़े ही निष्कपट भाव से कलेक्टर को बताया कि जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने चुनाव में उनकी अर्थात विधायक की बड़ी मदद की थी, लिहाजा प्रधान के समर्थकों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। विधायक को यह भी मालूम था कि उक्त प्रधान जो है वो सीधा सच्चा इंसान नहीं है और दरोगा ने उसके साथ जो भी सुलूक किया है वह ठीक ही किया है।
इस स्थिति से निपटने के लिए भी विधायक ने मुझे बधाई भी दी, और जब मैंने उनसे यह पूछा कि अगर मैं नरम पड़ जाता तो क्या होता, मतलब कलेक्टर एक विधायक से पूछ रहे थे, तो यहां पर विधायक ने कहा कि कलेक्टर साहब, मैं जानता था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। कलेक्टर आलोक रंजन ने लिखा कि इस घटना से मैंने अपनी जिंदगी का एक सबक सीखा कि जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं को ना कहने की अस्पष्टवादिता नहीं दिखा सकते। जनता के साथ चलने के अलावा जनप्रतिनिधियों के पास कोई विकल्प नहीं होता, चूंकि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और इसलिए वे ना नहीं कर पाते हैं। और अधिकतर जनप्रतिनिधि गलत व सही में अंतर जानते हैं, और किसी मामले में अब आप अपनी जगह पर सही हैं तो कई बार जनप्रतिनिधि आपके ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं डालते हैं और न ही इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो इसको भी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेते हैं, आपके ऊपर अनावश्यक दबाव डालते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों से इनकार नहीं किया जा सकता। और यहां पर इसका मतलब यह है कि सभी जनप्रतिनिधियों को गलत मानकर उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनना, उनकी शिकायतों को बिल्कुल नहीं सुनना, ये राजनीतिज्ञ और प्रशासन के बीच का जो संबंध है उस संबंध के लिए ठीक नहीं है। सिरे से किसी बात को नकार देना कि नहीं, जनप्रतिनिधि जब बोलेंगे गलत ही बोलेंगे, ये प्रशासनिक अधिकारी का रवैया ठीक नहीं होता। और जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन में, चाहे वो नागरिक प्रशासन के लोग हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों या राजस्व प्रशासन या विकास प्रशासन के लोग हों, चाहे वो विकास प्रशासन से बीडीओ हों, राजस्व प्रशासन से चाहे वे रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स हों, चाहे वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हो, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स हो, एसीटीटी हो, या फिर डीवाईएसपी हो, एसपी हो, या फिर नागरिक प्रशासन में कलेक्टर हो, जिला या एसडीएम हो, इनको पूरी तरह से गलत या इनको जनप्रतिनिधि को पूरी तरह से गलत मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से आलोक रंजन ने अपनी किताब कलेक्टर टुडे में एक दूसरी घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि एक विधायक जी थे जो अपने रूखे व्यवहार के लिए बड़े मशहूर थे। अपना कार्यभार संभालने के बाद कुछ ही दिनों बाद विधायक जी अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर से अर्थात आलोक रंजन जी से मिलने पहुंच गए। कलेक्टर के ऑफिस में विधायक आकर बैठे और विधायक अपनी टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर सिगरेट सुलगाए और कलेक्टर की तरफ भी क्या है ऑफर कर दे, रजनीकांत स्टाइल में सिगरेट पिए और सुट्टा मारे। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये जो गलत व्यवहार है ये उनके ऑफिस में हो रहा है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन यहां आलोक रंजन लिखते हैं कि उन्होंने केवल यही व्यवहार या तेवर ही नहीं दिखाया, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा आवेदन है, एप्लीकेशन है, इस पर ऑर्डर पास करिए। और ये एक तरह से उन्होंने हुक्म के तौर पर क्या सुनाया। हम लोग किताबों में पढ़ाते रहते हैं, क्लास में कहते रहते हैं कि अपनी भावनाओं पर, अपने आप पर काबू रखें, लेकिन यही वो सही वास्तविक क्या है, वास्तविक परीक्षण है कि आप अपने आप पर काबू रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। अगर आपने सनी देओल की फिल्में ज़्यादा देखी हैं तो फिर तो आप पाकिस्तान गए हुए उस सनी देओल के रूप में आ सकते हैं जो हैंडपंप उखाड़ कर क्या है पूरे पाकिस्तान के लोगों को दौड़ाने के मूड में है। इसीलिए एक और आईपीएस ऑफिसर ने अपनी किताब बिहार डायरीज में लिखा कि प्रशासन में सनी देओल होने का कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर गलत होने पर भी अपने आप पर काबू रखना ये बहुत ज़रूरी होता है कई जगह पर। और बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं वो कई बार अपनी भावनाओं पर, अपने आवेगों पर काबू नहीं रख पाने की वजह से होती हैं। फाइल पर छानबीन करने के बाद कलेक्टर ने कहा कि जो आप आवेदन, जो आपका एप्लीकेशन है उस पर ऑर्डर पास करने का जो आप हुक्म दे रहे हैं,
इस हुक्म के बजाय अब इस एक तरह से विधायक दबाव डाल रहा है कि आप मेरा ऑर्डर पास करिए। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि फाइल की छानबीन करने के बाद ही विधायक जी ऑर्डर पास होगा। एक विधायक आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, आप अधिकारी हैं, आप उस दबाव के बावजूद भी नियमों की बात करते हैं। इसके बाद विधायक का रिएक्शन, विधायक ने चिल्लाते हुए कहा कि इस जिले में काम ऐसे ही होते हैं और अगर मैं रहना चाहता हूं तो मुझे भी यह सब करना पड़ेगा। विधायक एक तरह से कह रहे हैं कि जंगल में रहकर मगरमच्छ से या पानी में रहकर, नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत करो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अधिकारी का जो जवाब होता है वह ये तय करता है कि आपके दबाव के आगे मैं नहीं झुकूंगा, मैं दृढ़ता वाला अधिकारी हूं। आलोक रंजन ये कहते हैं कि मैं जिस किसी जिले में गया मेरे काम करने का तरीका यही रहा विधायक जी, और यहां रहने भर के लिए मैं जानता हूं कि आप प्रयास करेंगे तो मेरा ट्रांसफर करवा सकते हैं, इसलिए यहां मैं रहने भर के लिए तौर तरीके नहीं बदल सकते। ऐसा कहा जाता है कि अधिकारी अपने कार्यों, अपने निर्णयों से धीरे धीरे एक साख बना लेता है और उस साख के वजह से दरअसल क्या है, यह तय होता है कि आपको कितना जनप्रतिनिधि झुकाएंगे। जब वो जान जाते हैं कि अधिकारी नहीं झुकने वाला है तो वहां पर जनप्रतिनिधि भी क्या है, वे क्या है, समझते हैं कि अधिकारी जो है गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस घटना में एक कलेक्टर ने अपनी आपबीती बयान करते हुए लिखा कि इसके बाद विधायक गुस्से से तमतमाए हुए उनके कमरे से बाहर निकल गए। अगली बार जब भी विधायक जी मिलते थे तो वे बड़े भाई कहकर संबोधित करते थे और उनके संबंध बहुत ही शिष्टतापूर्ण और मैत्रीपूर्ण हो गए। ये घटना इस बताती है, ये चीज ये घटना ये बताती है कि आपको दबाव आपके ऊपर डाला जाएगा। अगर आप दृढ़ हैं, अगर आप झुकते नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में लोग आपके दृढ़ता के आगे झुक जाएंगे, अदरवाइज आप पूरे जॉब में झुकते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।